इसमत चगताई कहती हैं कि मोहब्बत का जिन से जो ताल्लुक है वो फितरी है। वो ज़माना चला गया जब मोहब्बत पाक हुआ करती थी। अब तो मोहब्बत का नापाक होना ही ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। ना जाने कितनी औरतें अपने शोहर के गले में बाहें डालते वक्त किसके ख्याल में खोई होती हैं। कहते हैं सच्ची मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। बच्चे औरत का हुस्न लूट लेते हैं और उसमें शोहर को लुभाने वाला जादू नहीं रहता। जूं जूं दुकानें और होटल लवाजमात से भरे जाते हैं, सड़कों पर नंगों और भूखों की तादाद बढ़ती जाती है। औरत भी कितनी अजीब शय है। शक करने पर आए तो कच्चा चबा जाए और मानने पर आए तो पल भर में रोती रोती हंस देती है। आवारा और बदमाश लोग अपना दिल रंडियों को दे देते हैं, मगर दिमागों में पाकबाज बीवियों की इज्जत भरी होती है और अपनी माओं, बहनों, बेटियों को दुनिया की इज्जत और आबरू का मानतदार समझते हैं। ये मर्द की दुनिया है, मर्द ने बनाई है और बिगाड़ी है। औरत एक टुकड़ा है उसकी दुनिया का, जिसे उसने अपनी मोहब्बत और नफरत के इजहार का जरिया बना रखा है। वो उसे मूड के मुताबिक पूजता भी है और ठुकराता भी है। औरत को दुनिया में अपना मकाम पैदा करने के लिए नस्वानी हरबों से काम लेना पड़ता है। सब्र, होशियारी, दानिशमंदी और सलीका, जो मर्द को उसका मोहताज बना दे। एक पिंजरे में लड़के और दूसरे पिंजरे में लड़कियां बंद करके बीच में चाल चलन के पहरेदार बिठा दिए गए। लड़कियां कवारी बैठी सूख गई और उधर लड़के हैवान बनते चले गए। नतीजा ये कि इंसानियत ज्यादा भूखी, मफलूज और गैर इंसानी बनती गई और फिर एक ऐसा तबका पैदा हुआ जो बरसों की ढकी छुपी गलाजतों के मवाद की तरह फट पड़ा। अगर औरत भेस बदल कर आए तो खुद उसका शोहर उस पर आशिक हो जाता है। ये मर्द भी कैसे तोता चश्म होते हैं। तोते की आंखें तो फिर भी पल भर को एक ही महवर पर कायम रह जाती हैं, मगर उनकी नीली, काली, भूरी और पीली आंखें तो घूमता हुआ लट्टू हैं, जिनकी कोई सिमत ही नहीं। हर सिमत जैसे किबला है। मर्द पालनहार, पति और खुदाए मजाजी है और औरत के फराइज में मर्द की खिदमत करना शामिल है कि रोजी रोटी की खातिर बराह रास्त जमाने का मुकाबला नहीं करना पड़ता। जब तक वो मर्द को खुश करती है, ज्यादा से ज्यादा सिपाही पैदा करती है, महफूज चैन की जिंदगी गुजारती है, इसके बाद वही अंजाम होता है जो बूढ़े नाकारा मवेशियों का होता है। इसलिए औरत बुढ़ापे से डरती है, उम्र छुपाती है कि आज भी वो शोहर और बेटों के रहम की मोहताज है।